मालिकी साजन वाजे प्यारी सत्संग जियो, संत पीर फकीर अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा बताते हैं, जीवों को सच के राह पे चलाते हैं। कभी किसी का बुरा करना करवाना तो दूर, कभी उनकी कल्पना में भी किसी की बुराई के बारे में सोच नहीं होती। संत जहां भी होते हैं और सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। जो राम से अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से प्यार करेगा, वो उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है। संतों का काम सबका भला मांगना ही नहीं बल्कि भला करना भी होता है। हर किसी का भला करते हैं, भला करने की प्रेरणा देते हैं। आज का दौर घोर कलयुग का समय है, माया रानी प्रधान है। हम ये नहीं कहते कि पैसा कमाना नहीं चाहिए, पैसा कमाओ, पर जो हमारे धर्मों की बात अगर करो तो उनमें लिखा है कि पैसा जीने के लिए कमाना है। कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो दुखी परेशान हो जाओगे। आपके बाल बच्चे हैं, परिवार है, उनकी अच्छी परवरिश करनी है, आप मेहनत करो। हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करो, सिख धर्म कहता है दशानुआ दी किरत करो, इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, इंग्लिश फकीर कहते हैं हार्ड वर्क करो, शारीरिक चाहे दिमागी, पर अच्छे कामों में आप मेहनत करके खाइए, कमाइए, कोई रोक टोक नहीं। किसी का हक मार के ना खाओ, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से ना खाओ। ये इससे पैसा आता जल्दी, पर जितना जल्दी ये पाप जुल्म की कमाई आती है, उतनी जल्दी ही घर से आपसी प्यार, तंदुरुस्ती, खुशियां पंख लगा के उड़ जाती हैं। कबीर जी ने लिखा, माया होई नागनी और जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई नागनी की भांति है। आप उसका प्यार करें, लाड करें, और वो लाड लाड में डंक चला दे, आपका तो काम हो गया। तो उसी तरह इस पाप जुल्म की कमाई का कोई भरोसा नहीं, कब दगा दे जाए, कब इंसान को गुमराह कर दे, कब खत्म कर दे। इसलिए मेहनत की करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। मेहनत की कमाई इंसान को सुखी कर देती है। मेहनत की कमाई इंसान को वो आनंद बख्शती है, वो खुशी बख्शती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मेहनत की करके खाने वालों को मालिक तमाम बरकतें देता है, खुशियां देता है। आपको एक बात सुनाते हैं जो 100% सच है। काफी पहले की एक बादशाह था जो हक हलाल की कड़ा परिश्रम करके खाता था। अपने ओम हरि राम अल्लाह गॉड को याद करता था, मेहनत की कमाई करता था। यानी वो राजा महाराजा था, लेकिन खुद के खाने के लिए थोड़ी सब्जियां लगा ली, कुछ ऐसा होमवर्क, कुछ भी काम करता था तो उससे खाना खाता था। उसका एक नौकर था, सिर्फ एक नौकर। वैसे तो बादशाह के जितने नौकर थे वो तो रियाय प्रजा के लिए थे, उनको वो तनख्वाह देता ही देता था, पर एक नौकर उसके खुद के लिए था। तो उसको तनख्वाह देता था, पर बहुत देर से तनख्वाह नहीं दे पाया क्योंकि कमाई नहीं कर पाता था, दुनिया में लगा रहता था, दुनिया के काम धंधों में। तो एक दिन एक पत्र आया, खत आया उस नौकर के घर से कि भाई तेरी बेटी की शादी है। उनको ये था कि ये तो बादशाह का खास नौकर है, कि बहुत पैसा लेके आएगा, कि आप आना, सामान ये लेके आना, फलां लेके आना। अब नौकर क्या सोचने लगा, इनको क्या मालूम, मेरी तो 6 महीने की तनख्वाह बादशाह ने नहीं दी, हम तो खाने के ऊपर गुजारा करते हैं। तो फिर भी उसने सोचा बादशाह देगा, चलो खजाने से दे देगा। उसने हाथ जोड़े, बादशाह सलामत, मेरी बेटी की शादी है,
तो मुझे तनख्वाह दे दीजिए और भी कुछ दे दीजिए। बादशाह सोचों में पड़ गया, कहने लगा तेरे को तो पता है मैं इस खजाने में से एक पैसा नहीं लेता अपने लिए और तू मेरा नौकर है। कहता जी वो तो मुझे पता है। कहने लगा ठीक है मैं मेहनत करता हूँ, आज तेरे लिए मेहनत की, मालिक अल्लाह राम को याद किया, 2 अशरफियाँ हो गई। कहने लगा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये दोनों अशरफियाँ तू ले जा, बेटी की शादी करना। वो सिर झुका के खड़ा हो गया। बादशाह कहने लगा मैंने अपने गुरु पीर फकीर से सुना है मेहनत की कमाई फलती फूलती बूत है, बहुत है, तो दुख ना मना, ये 2 अशरफियाँ ले जा। कहाँ तो 6 महीने की 12 अशरफियाँ थी बकाया, प्लस उसने सोचा था बादशाह मेरी बेटी की शादी है तो बहुत कुछ देगा, और दी सिर्फ 2 अशरफियाँ। उसने कहा जी अब बादशाह के सामने बोले तो कौन बोले, सिर झुकाया चुपचाप, ठीक है बादशाह सलामत मैं जा रहा हूँ, घोड़ा ले जा भाई मेरा, ले जा घोड़ा। तो उसने कहा मैं घोड़ा भी नहीं ले जाऊंगा आपका, आपको मैं क्यों तकलीफ दूं। तो वो पैदल ही चल पड़ा। उसने सोचा बादशाह कि उस इलाके में अनार बहुत होते थे, बहुत ही बढ़िया, और तो क्या रंग लगाऊंगा इन 2 अशरफियों का, अब 3-4 दिन का सफ़र है, अनार हैं जो ख़राब नहीं होंगे, तो अनार ले जाता हूँ बच्चे खुश हो जाएंगे। उसने अनार की पोटली ली, 2 अशरफियों में जितने आते थे तो वो ले लिए। अपने बादशाह का राज्य पार हो गया, आगे एक और बादशाह का राज्य था, उसको क्रॉस करके उससे आगे उसका घर था। तो वो जब दूसरे राजा की सीमा में पहुंचा, अंदर से गालियां दे रहा था, मार दिए, बर्बाद कर दिए, बड़ा आया हक हलाल कड़ा परिश्रम करने वाला, बेटी मेरी की शादी, मैं बादशाह का खास नौकर, ये जा रहा हूँ फटे हाल, कुछ भी नहीं है। तो अब मन तो ऐसा होता ही है ना, फिर कैसे ना हो। वहाँ पहुँचा तो डिंडोरा पीटा जा रहा था कि कोई बादशाह की बेटी को बचाए, उसको बादशाह बहुत इनाम देंगे। उसने पूछा भाई कैसे, कहते वैद्य जी ने कहा है बादशाह की लड़की मुर्शिद है कोमा में, आज के टाइम में कहे तो कोमा में है, तो उसको अनार का जूस चाहिए दवाई के लिए, वो कहीं नहीं मिल रहा और चाहिए भी अभी, वरना लड़की मर जाएगी। वो कहता मुझे बादशाह के पास लेके चलो। कहता क्या है तेरे पास, कहता नहीं मुझे लेके चलो, मैं उसको जिंदा कर दूंगा। उसने बताया नहीं कि अनार है, उसको पता था अगर मैंने इसको दे दिए मुझे कौन पूछेगा, क्योंकि वो भी बादशाह के पास ही आया था ना। नंबर बनाने वाले नंबर बनाते हैं, ये थोड़े बताते मुझे फलां आदमी ने सलाह दी थी, वो तो कहते मैंने ये किया, ये नहीं बताएंगे कि मुझे उसने बताया था। हर जगह है ऐसा, आज भी है। तो वो कहता ना मैं जिंदा कर दूंगा। उसको ले गए और कहने लगे हाँ भाई कैसे जिंदा करेगा तू। उसने पोटली खोली, कहता ले हकीम जी आप 1 अनार की बात करते हैं, ये पड़े जितने मर्जी ले ले। बादशाह बड़ा खुश हुआ। हकीम जी ने वो अनार लिया, उसका जूस निकाला, दवाइयाँ बनाई, फटाफट लड़की के मुंह में डाली, शाम तक लड़की होश में आ गई। बादशाह ने तो उस आदमी को अपने गोद में उठा लिया। भाई तूने कमाल कर दी, तू यहाँ कहाँ रहा था। कहता जी मैं तो ऐसे ऐसे मेरी बेटी की शादी है। कहने लगा फिर तेरे पास है क्या। कहता जी कुछ भी नहीं है, बस यही था, अनार ही है मेरे पास। कहता तेरे पास बहुत कुछ, कल जाना तू। अच्छा उसका मेहमान नवाजी हुई। अगले दिन उसका रथ अशरफियों से भर दिया, घोड़े दे दिए, अलग से रथ दे दिया, कुछ नौकर दे दिए, और पूरा खान पान का सामान कई रथ भर के दे दिए कि इसकी बेटी के सारा इंतजाम यहीं से करके लेके जाओ। तो बड़े धूमधाम से उसकी बेटी की शादी हुई और वो अपने बादशाह के पास आया और पाँव पे गिर गया कि बादशाह सलामत। हक हलाल की कमाई में वाकई इतनी बरकत होती है जो आदमी सोच भी नहीं सकता। और ये आज भी सही है, चाहे कितना ही भ्रष्टाचार का युग है, कितना ही बेईमानी का टाइम है, आज भी हक हलाल मेहनत की कमाई हमने अपनी आंखों से हमारे पिताजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता, उनको कमाते देखा। उनको यही कमाई करते, सारा दिन 5 नौकर होते थे, बहुत बड़ा घराना था, लेकिन सारा दिन खुद फावड़ा लेके जो भी खेती बाड़ी का काम बराबर करते थे उनके। तो उनकी कमाई ऐसी फलती फूलती कहने सुनने से परे।
और आज आप देख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब यही, हमने अपनी आंखों से इस युग में भी हक हलाल मेहनत की कमाई को फलते फूलते देखा है और बेईमानी करने वालों को पल में लुढ़कते देखा है। उनके अंदर कुछ नहीं होता, बड़े महल हैं, संगे मरमर है, बहुत नौकर चाकर हैं, बेटा ही नहीं हुआ। कुत्तों को ही एसी लगे हुए हैं, उनको ही बेटे बना बना के पाल पोस रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि जानवरों की देखभाल नहीं करनी चाहिए, पर हमने पूछा ये क्यों, कहते मेरे तो यही बेटे हैं, यही बेटे हैं। कहता होता नहीं तो फिर यही हैं और क्या करूं। तो मतलब क्या बाद में क्या होगा उस दौलत का, जब कुल ही खत्म हो गई, खानदान ही खत्म हो गया। तो ऐसा भी हमने अपनी आंखों से देखा है। तो हमारा तो बताना फर्ज है साथ संगत जी, क्योंकि जो हम करते हैं वो आपको बताते हैं। हम खुद कपड़ा भी पहने तो भी मालिक से डर के कहते हैं, हम कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, कर्म करके खाते हैं। खेती बाड़ी से कैसे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि अपने खाने जितना और अपने पहनने जितना कमा सकें। बाकी साथ संगत की कमाई साथ संगत के काम में लगती है। कहीं कहीं आश्रम बन रहे पूरी दुनिया में, यहाँ नशा छुड़ाऊ केंद्र हैं, जगह जगह केंद्र बन रहे हैं। और ये केंद्र किसी के पर्सनल नहीं है, ये सब आश्रम के लिए हैं और सब जगह पे सर्व धर्म के लोग आते हैं। तो प्यारी साथ संगत जियो, यही साईं मस्ताना जी महाराज का रास्ता है, इसी पे चलना सिखाते हैं। आप बड़े हो या छोटे हो, अपने आप को नकारा ना समझो, मेहनत करो, कर्म जोगी बनो, मालिक आपका साथ देंगे और अंदर बाहर खुशियों से आप लबरेज एक दिन जरूर हो जाएंगे। क्योंकि मेहनत की कमाई में जो संतुष्टि आती है, खुद करके खाने में जो मज़ा होता है ना। कई बार पेपर देने जाते पढ़ते, वहाँ खाना बनता, अब कईयों हमें तो सतगुरु की रहमत ही सब कर लेते थे, क्योंकि अपने यहाँ आदत थी कि जब भी मालिक का टैलेंट था, घर में तो नहीं बनाते थे लेकिन जब भी जाते थे तो बना लेते थे। कई बच्चे ऐसे थे जिनको नहीं आता था, हम 4-5 लोग एक साथ कई जगह रहते तो वो बनाते, और कई बार रोटियां जल जाती, सब्जी भी अच्छी ना बनती, कहते बड़ी स्वाद लग रही है। स्वाद तो लगेगी, अब बुरा किसको कहोगे जब खुद बनाई है। और दूसरी जो खुद के हाथों की बनी होती है ना, नेचुरली स्वाद भी बड़ी लगती है। कोई भी चीज़ आप लीजिए, मेहनत करेंगे चाहे थोड़े से कमा लीजिए, और उसका जब कोई चीज़ आती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप हराम की खाने के आदी हो जाते हैं तो फिर मेहनत करने को दिल नहीं करता। चाहे कितने दुखी हो, कितनी गोलियां खानी पड़े, कितनी बीमारियां लगी रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आदत पड़ गई हराम की खाने की। तो साईं जी ने ये एक लेसन दिया, एक सबक दिया कि भाई मेहनत की किया करो, राम का नाम लिया करो, यानी कर्म जोगी और ज्ञान जोगी दोनों बन के चलो, तो मालिक दोनों जहान की खुशियों से माला माल कर देंगे। आपको ही नहीं, आपकी औलाद को भी खुशियों से भर देंगे। ये धर्मों का सार है, ये धर्मों का निचोड़ है।